संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। जसं आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबून जातो तसं बाबा पण बच्चांच्या प्रेमामध्ये डुबून जातो। आपल्याला त्याचा फायदा काय होतो? बाबा म्हणताय हे जे परमात्मा प्रेम आहे हे अशरीरी बनवायसाठी खूप चांगला रस्ता आहे। जसं देहभान विसरून जातो आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये, तो उस तरीके से बाबा कह रहे हैं जैसे दुनिया में प्यार होता है देहभान को भी भूल जाते हैं, अंदर ही अंदर याद बनी रहती है, वैसा बाबा कह रहे हैं आप अंदर ही अंदर अपने शरीर को भूलते हुए मुझ परमपिता परमात्मा को याद करते हो, तो आप जैसे की अव्यक्त स्थिती में स्थित हो गए। म्हणजे देहभान विसरला आणि आत्मिक स्थिती फरिश्ता स्थितीमध्ये तुम्ही स्थित झाले। आणि त्याचा फायदा असा आहे की बाबांशी आपलं प्रेमाचं जे कनेक्शन आहे ते वाढत जातं आणि त्याच्यामधून जी प्राप्ती व्हायची आहे तिचे मग लिमिट नाही आहे। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। भक्तों ने कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता, यह पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। पक्का पक्का, कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई देती है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है, चेक करो। तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, या कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है ना। तो बाप दादा हमारे से ये पक्का करा रहे हैं कि हमको अब संगम युग में पहुंच गए हैं तो पवित्रता का, संपूर्ण पवित्रता का पक्का व्रत लेना है। जे यादगार बनवलेली आहे भक्ती मार्गवाल्यांनी शिवरात्र, ते शिवरात्रीच्या दिवशी एक दिवसाचं व्रत ठेवतात।
पवित्र राहण्याचं व्रत किंवा शुद्ध खाण्यापिण्याचं व्रत, तर बाबा म्हणतात तुमचं तर हे जन्मभराचं व्रत आहे. एकदाच तुम्ही व्रत घेता आणि जन्मभर त्याचं पालन करता. एक पवित्रता का व्रत और एक शुद्ध खान पान का व्रत. हम बाहर के किसी के हाथ का खाते नहीं हैं, हम शुद्ध भोजन लेते हैं, बिना प्याज लहसुन का भोजन लेते हैं, बाबा की याद में भोजन करते हैं. तो बाबा कह रहे ये आपका जन्म जन्मांतर का सेटिंग हो जाती है. आप इस जन्म में व्रत लेते हो और उस स्थिति में फिर 21 जन्म टिकते हो. तर मग बाबा म्हणतात मग पवित्रता कोणत्या प्रकारची? शुद्ध खानपान तर आहे, पवित्रता कोणत्या प्रकारची? बाबा म्हणतात फक्त ब्रह्मचर्य व्रत नाही, मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सगळ्यामध्ये पवित्रता. तर पवित्रता म्हणजे मनामध्ये बिलकुल शुद्धता, श्रेष्ठ विचार, चांगले चांगले संकल्प, ज्ञानाचे संकल्प, ज्ञानयुक्त संकल्प, बाबांच्या श्रीमतनुसार संकल्प, ती आहे मनाची पवित्रता. की आपण सगळ्यांविषयी शुभ विचार करतोय, श्रेष्ठ विचार करतोय, त्यांच्या भल्याचा विचार करतोय, कल्याणाचा विचार करतोय. तर ही आहे मनाची पवित्रता. वाणीची पवित्रता, बोलण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा खराब शब्द आपल्या आला नाही पाहिजे. जसं आपण देवता बनू आणि देवता बनल्यानंतर जे शब्द वापरणार आहे तेच शब्द आपल्या मुखातून आता निघाले पाहिजे. हम अभी देवता बन रहे हैं, तो देवता बनने के पहले का ये समय है, उसमें हमें देवता बनने की पूरी प्रैक्टिस करनी है. तो देवताओं जैसे हमारे बोल, मीठे मधुर, कि सबका कल्याण करने वाले, सबका भाग्य बनाने वाले, उनका जो स्थिति बन गई है उससे उनको ऊपर उठाने वाले, हिम्मत दिलाने वाले, उमंग उत्साह दिलाने वाले, ऐसे हमारे बोल होने चाहिए. बोलने की पवित्रता. और कर्म जो बाबा के श्रीमत है उसी अनुसार कर्म करणे है, उलट काही करायचं नाही आहे. जे कर्मेंद्रियाच्या अधीन होऊन काही करायचं नाही आहे, कर्मेंद्रियांना कंट्रोलमध्ये ठेवून आपल्याला कर्म करायचे. आणि संबंध संपर्कामध्ये, कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा येतो आपण, तेव्हा कुठल्याही प्रकार, जसं आपण एकांतामध्ये बसलेलं आहे, कोणी कॉन्टॅक्टमध्ये नाही आहे, कोणाचंच कशाचंच कॉन्टॅक्ट नाही आहे, मोबाईलचा संपर्क नाही आहे, तर आपण ॲटोमॅटिक पवित्र राहू. पण जेव्हा आपण कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, मोबाईल हातामध्ये येतो, त्यावेळेला आपण काय करतोय, त्याचं किती शुद्धता ठेवलेली आपण, शुद्ध बघतोय, शुद्धच विचार करतोय. तो बाबा कह रहे वो जब आप किसी से भी बात करते हो, किसी के कांटेक्ट में आते हो या फिर कोई परिस्थिति या साधन, उस समय आपकी पवित्रता पूरी होनी चाहिए. तो बाबा कह रहे इसका पक्का व्रत लिया है या कभी कभी कच्चा हो जाता है, हे चेकिंग करायचे आपल्याला. बिलकुल मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क मध्ये पक्क पवित्र राहायचंय आणि खानपान आपलं शुद्ध ठेवायचंय. पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है. बाबा म्हणतात याच्यामध्ये टक्केवारी येऊन जाते, ती यायला नाही पाहिजे. पवित्रता 100%. अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे. म्हणजे जसा बाबा आहे तसंच आपलं ती स्थिती पाहिजे, तीच क्वालिटी पाहिजे, तीच लेवल पाहिजे. क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है, हम बाप समान बनना चाहते हैं. बाबा ने ऑफर दी है हमको कि आप मेरे जैसे बन जाओ. तो बाबा म्हणता है कि आप हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे. तो चेहरा भी हमारा कैसा होना चाहिए? हर्षित मुख, बिना टेन्शन वाला, कोणत्याही प्रकारचा लोड नाही आहे, कोणत्याही प्रकारची उदासी नाही आहे, कोणत्याही प्रकारची निराशा नाही आहे. इतकं चेहराचे ठेवण कशी असू द्या, कलर कसंही असू द्या, पण तो जो आनंद आहे तो चेहऱ्यावरती झळकला पाहिजे. आतली जी शांती आहे, आतलं जे सुख आहे, आतली जी शक्ती आहे ती चेहऱ्यावरती दिसली पाहिजे. तर यासाठी दुनियावाले काय करतात? आरशामध्ये बघतात मी कसं दिसतोय, काही गडबड आहे का, काही खराब केस वगैरे व्यवस्थित आहेत की नाही, ते बघण्यासाठी, ते चेक करण्यासाठी आरसा बघतात. आपल्याला आरशामध्ये बघायचं आहे जाऊन दिवसभरामध्ये 2 वेळा, 3 वेळा, 5 वेळा, 10 वेळा, मी आता माझ्या चेहऱ्यावरती काय दिसतंय.
क्योंकि बाबा कह रहे आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। तो सूरत देखते हैं दुनिया वाले, दुनिया वालों की नज़र तो चेहरे पर ही जाती है, तो वो चेहरे में पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता, हर्षित मुक्ता जो देवताओं जैसी है वो झलकनी चाहिए. म्हणून आरशामध्ये बघायचे स्वतःला, म्हणजे प्रॅक्टिकलमध्ये बघायचं. ते दुनियावाले बघतात वेगळ्या कारणासाठी, आपल्याला स्पेशल कारणासाठी बघायचंय की आता माझ्या चेहऱ्यावरती लोड जाणवतोय का, टेन्शन जाणवतंय का, काही उदासी आहे का, काही कोणत्या प्रकारची निराशा जाणवतीये का, मी फ्रेश वाटतोय की नाही. म्हणजे चेहरा हा मनाचा आरसा आहे. आपल्याला कळेल की आता माझ्या मनाची स्थितीमध्ये थोडी गडबड आहे म्हणून हे चेहऱ्यावर दिसतंय, मी फ्रेश दिसत नाहीये, तर मला पुन्हा रिसेट करायचंय स्वतःला. जसं मोबाईलमध्ये गडबड असेल, रिसेट बटन असतं, त्याला रिबूट करून टाकतो आपण, तर गडबड जी आहे ती क्लिअर होऊन जाते. तो वैसा हम जब आईने में अपने आप को देखेंगे, हम पक्का और उसको रीसेटिंग कर देंगे कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ अभी, लेकिन मैं ओरिजिनल हर्षित मुख हूँ, प्यारा हूँ, सुखदायी हूँ, बिल्कुल हल्का हूँ, बहुत लाईट हूँ मैं. तर आपल्या मनाला, बुद्धीला ती सेटिंग द्यायची की मला आता असं मी दिसतोय, हे काहीतरी गडबड झालेली मध्ये, तर मला चेक करून त्याला चेंज करायचं. माझं जे ओरिजिनल स्वरूप आहे त्या स्वरूपामध्ये मला राहायचं आहे. चेहरा बघितला आरशामध्ये म्हणजे आपल्याला कळेल माझा चेहरा आता देवतासारखा आहे की नाही आहे. हा चेहरा बाबांनी बघितला तर बाबांना आवडेल की नाही आवडणार. तो प्रत्येकाचा चेहरा वेगळा आहे, प्रत्येकाची चेहऱ्याची ठेवण वेगळी आहे, पण ती जी हर्षित मुक्ता आहे, गुप्त हर्षित मुक्ता, ती जाणवली पाहिजे. दिसलं नाही पाहिजे की खूप दुनियाभरचं ओझं दिलेलं आहे डोक्यावरती. इतना फ्रेश, इतना सुंदर, इतना हमारा ऑरा होना चाहिए, और उसके लिए चेहरा ज़रूरी है कि दिखाई दे कि कोई टेंशन नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, हर्षित मुक्ता झलकती रहे हर पल. म्हणून आपण आजपासून हा प्रयोग चालू करायचा आहे की जेव्हा जेव्हा आपल्याला थोडंसं गडबड वाटायला लागली तेव्हा तेव्हा चेहरा बघायचा आहे आरशामध्ये जाऊन. क्या है तो समझ में आ जाएगा कि हाँ गड़बड़ है अंदर. चेहरे में अगर गड़बड़ है, दिख रहा है उदासी, निराशा, तो फिर कुछ न कुछ अंदर गड़बड़ है. मुझे अभी थोड़ा शांत होकर बैठना है बाबा की याद में, और बाबा से वो ले लेना है जो कमी महसूस हो रही है. अशांति आलेली शांति बाबांकडून घेऊन टाकायची. 2 मिनिट 1 मिनिट बाबा की याद में बैठ जाना है, अपने आप को रीसेट कर लेना है. या आरशाचा खूप सुंदर उपयोग आपल्याला करून घ्यायचा है आता इथून पुढे, क्योंकि बाबा ने बताया भी है बहुत बार कि यहाँ से आगे की जो सेवा होगी वो चेहरा और चलन से होने वाली है. मतलब चेहऱ्यावरती जर आपण सांगतोय बाबा आलेला आहे, तो शांतीचा सागर आहे, मी त्याचा बच्चा आहे आणि तो आम्हाला शिकवतो आणि आम्ही देवता बनणार आहे, तर मग ते चेहऱ्यावरून पण लोकांना जाणवलं पाहिजे. आपण एवढं सगळं सांगतोय आणि ते आपण खूप लोड घेतोय, खूप टेंशनमध्ये, तर कसं पटेल लोकांना. इसलिए वो चेहरा भी हमारा बहुत हल्का दिखाई देना चाहिए. कोई किसी प्रकार का टेंशन का लकीर भी नहीं दिखाई देनी चाहिए. असं बिलकुल आपल्याला पक्क करायचं आहे. तो निर्णय घ्यावा लागेल की माझा चेहरा सदा हसतमुख मला ठेवायचा आहे. आणि चेहरा हसतमुख ॲटोमॅटिक होत नाही, कंटिन्यू नाही राहते. आता जसं फोटो काढायचा आहे कोणाला तर त्यांना स्माईल करा म्हणावं लागतं, तर ते तेवढ्यापुरतं तेवढं, ते असं कंटिन्यू थोड़ी स्माइल रहते. लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा की याद में हैं, जिनको पक्का है मैं देवता बन रहा हूँ, तो वो सदा हर्षित मुख रहेंगे. उनका चेहरा सदा खिला हुआ रहेगा. म्हणजे जसं आहे तसं आहे, पण ते चेहऱ्यावर टेंशन तर नाही दिसणार. तो इसका अटेंशन हमको रखना है कि मेरे चेहरे पर कोई टेंशन दिखाई न दे. लक्ष ठेवायचं आहे आणि त्यासाठी वारंवार चेक करायचं आहे आरशामध्ये जाऊन. कारण असं तर जाणवतं आपल्याला, पण तरी समोर दिसल्यावर अजून पक्क होऊन जाईल कि कुछ गड़बड़ है और मुझे रीसेट करना जरूरी है. तो हर एक बोल में बाप समान बोल हो. बोलणं कसं, मग चेहरा आहे देवी देवतांसारखा पाहिजे, बाबां समान आपल्याला बनायचंय, तर बोलणं पण आपलं बाबांसारखं पाहिजे. बाबा क्या सुनाता है, कैसे सुनाता है मुरली में, किस तरीके से कितने मीठे शब्दों में बाबा समझाता है, तो वैसे ही हमारे बोलने में कोई एक भी शब्द बाबा के बोलने में गलत नहीं होता है. कुछ स्ट्रिक्ट हमें महसूस होता है कभी कभी, लेकिन वो शब्द स्ट्रिक्ट लगते ही नहीं है, क्योंकि बाबा की शुभ भावना है उसमें. तो ऐसे हमारे बोल भी
बहुत मीठे, मधुर और दूसरों को प्रेरणा देने वाले, दूसरों को इशारा देने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन शुभ भावना सहित हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। बाबा का एक एक महावाक्य, एक एक शब्द जैसे कि दूसरों के लिए वरदान है, तो ऐसे ही हमारा भी बोलना होना चाहिए। तो आप सब यह चेक करो कि हमारे सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। कौन सा चेहरा दिखना नहीं चाहता है बाबा? सोच वाला, खूप विचार चाललेला आहे, विचारांनी ते असं एकदम परेशान होऊन जातात। विचारानंतर विचार, विचारानंतर विचार, मागचे विचार, पुढचे विचार, याचे त्याचे, आपला काही संबंध नाही ते विचार। तर ते चेहऱ्यावरती जाणवतं की कसला विचार, आणि कोणी आपल्याला सहज विचारतं काय विचारामध्ये मग्न आहे, कोणता विचार चालू है। तो ऐसा भी बाबा को नहीं देखना है, ये चेहरा भी, कि हमारा बहुत सोच विचार चल रहा है। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, हम विचार चलाते हैं, लेकिन बहुत प्यार भरे विचार चलते हैं। बाबा की याद में जब विचार चलते हैं, तो ऐसे ही जीवन भर में हमारे विचार चलने चाहिए, जो ज़रूरी है सिर्फ, और जो हमें कुछ अलग नया रास्ता दिखाएंगे देवता बनने के लिए, ऐसे विचार करने हैं। जो हमारा सेवा है उस बारे में विचार, लेकिन वो बाबा करा रहा है मुझसे, इस आधार से हम करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे विचार चलेंगे। म्हणजे ते असं काही लोड घेऊन आपण काहीतरी चिंतन करतोय असं नहीं जाणवणार, तो वैसा नहीं चाहिए बाबा को। और कौन सा चेहरा? व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, उदास, कभी मेहनत वाला, खूप मेहनत है, खूप कष्ट है जीवनामध्ये, खूप काम करावं लागतं। बाबा म्हणते ये चेहरा भी नहीं चाहिए आपका, क्योंकि देवता बन रहे हो। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं बन जाए। बाबा म्हणते गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, मतलब मुरझाया हुआ नाही। फूल जसं कोमेजलेलं असतं, चांगलं नाही वाटत, तर तसं पण चेहऱ्यावरती जो येऊन जाते कधी कधी, ते बाबा म्हणते अच्छा नहीं है। गुलाब जैसा चेहरा रहे आपका, सदा खिला हुआ। क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। म्हणजे ह्या पवित्रतेच्या व्रताला बाबा चेहऱ्याशी जोडताय। बाबांचे कनेक्शन सगळे वेगळे असतात, चेहरे से जोड़ रहा है, कारण चेहरा मनाचा आरसा है। तो आपने अगर पवित्रता का व्रत लिया है और आप अगर पवित्र रहते हो, आपका मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता है, तो वो चेहरे पर दिखाई देगी। तो बाबा कह रहे हैं कि माया आएगी, सामना करेगी। माया सामना करेगी मतलब कमज़ोर संकल्प आएंगे, विकारों के संकल्प आएंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। माया बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर की माया जागृत होती है। आणि एकदा व्यर्थ संकल्प, विकारांचे संकल्प आले की मग चेहरा बदलून जातो। तो बाबा म्हणता है माया का काम है आना, और आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाले आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना, दूर से ही माया को भगाना। कोणताही थोडासा विचार उत्पन्न व्हायला लागला, ताबडतोब त्याला स्टॉप करायचे, त्या विचाराला संपवायचे, त्या विचाराला पळवायचे, त्या विचारामधून दुसरा विचार निर्माण नाही करायचा। बिल्कुल पक्का होना चाहिए कोणताही विचार, कारण जे काही आपल्याकडून चुकीचं बोलणं होणार आहे, कर्म होणार आहे, त्याची सुरुवात विचारापासून आहे। तर जेव्हा विचार यायला लागेल, काहीतरी चुकीचा विचार यायला लागेल, त्याच वेळेला, त्याच तिथल्या तिथंच त्या विचाराला स्टॉप करायचं, संपवायचे, त्याला दिशा द्यायची त्या विचाराला। त्या विचारामधून दूसरा विचार उत्पन्न नहीं झाला पाहिजे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आपका काम है माया को दूर से ही भगाना। उत्पन्न व्हायला लागला विचार, त्याच वेळेला त्याला ठेचायचं, त्याला परिवर्तन करून टाकायचं। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं। विचार येतोय त्याला येऊ देतात, चल रहा है, कंट्रोल नहीं, विचार आ रहा है और
बिल्कुल उसे आने दे रहे हैं अंदर, फिर उसके बाद में और दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं। तो बाबा कह रहे क्या करते बच्चे, कोई कोई माया को दूर से भगाते नहीं है, माया आ जाती है, आ जाने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है। दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती, म्हणजे यांना चालतं, माया की भी आदत पड़ जाती, माया को भी, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, बैठने देणे की नाही, म्हणजे ते विचारांना स्थान देतात, मध्ये चालू देतात विचार। तो जसं आपण कोणा व्यक्तीला जर काही त्याला जर तितके व्हॅल्यू दिले नाही तर तो येणार नाही आपल्याकडे, त्याला माहिती यांना आपली काही किंमत नाही आहे, तो येणार नाही, टाळेल आपल्याला। लेकिन अगर हम किसी को भी आने देते हैं, बैठने देते हैं, समय देते हैं उसको, तो उसको लगता है कि हाँ चांगलं वाटतं यांना आपण आलो म्हणजे, आणि आपला पण वेळ चांगला जातो, टाइमपास होतो, तो वो आते रहेंगे। तो ऐसे ही विचारों का भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप उनको आने देते हो, उन विचारों को, माया के विचारों को, तो समझ जाते हैं कि इनको चलता है, वो तो वो बैठने को जगह देते। तो क्या क्या कह रहे हैं बाबा कि बैठने देने की निशानी है माया आती है, सोचते हैं कि माया है। कसं बसू देता, कसं त्या विचारांना स्थान देता, कोणता विचार येतो मग त्यासाठी, समजतं की माया आहे, चांगलं नाही आहे, बाबांनी नाही सांगितलेलं आहे असा विचार करायला, कळतं, लक्षात येतं, पण त्यावेळेला दुसरा विचार काय येतो, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे गे करने लग जाते। आता एवढं तेवढं तर चालतंच, पण कुठं संपूर्ण बनलं, आपण कुठं लगे लक्ष्मीनारायण बनलेलो आहे, आपण देवता थोडीच बनलेलं आहे, आणि सगळे थोडीच बनलेले आहे, सगळ्यांचा पुरुषार्थच चाललेला आहे, सगळे प्रयत्नच करताय अजून तसं बनायचं, तर ठीक आहे, चालणारच असं थोडंफार। तो बाबा कह रहे ये गे गे करने लग जाते, देखेंगे, करेंगे, हो जाएंगे। तो ये गे गे की भाषा बाबा को अच्छी नहीं लगती, ये यही प्रॉब्लम करती है, क्योंकि आप चला लेते हो माया को फिर। तो बाबा कह रहे ये गे गे करने लग जाते हैं तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो बाबा कह रहे अभी बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे, जन्मदिन मना रहे, शिवरात्रीच्या निमित्ताने मुरली चाललेली आहे ही, तो जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं, लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन, हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, तो यह गे गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया, अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही रहा है, दे रहा है नहीं, दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। कैसा समय आने वाला है हमने रात में देख लिया, बाबा ने बता दिया हमको, इतकं सुंदर दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये कशी वेळ यायची ती। तो बाबा कह रहे हैं कि ये उस समय के लिए तैयारी चल रही है। उस समय अगर अभी हम ऐसे ही माया को चलाते रहे, व्यर्थ संकल्प चलते रहे, तो तैयारी कैसे होगी फिर? त्यावेळेला तर जशी दुनियावाल्यांची हालत झाली तशी हालत होईल। बाबांचं बनून पण आपण जर अलबेला पण नाही सोडला, ढिला पण नाही सोडला, अलर्ट आणि ॲक्युरेट नाही बनलो, बाबांच्या श्रीमतचं पूर्णपणे पालन नाही केलं, तर आपल्या आणि दुनियावाल्यांच्या हालतमध्ये काय फरक होईल? आपण बघितलं कसे भयानक सीन येणार आहे, काय काय होणार आहे। पण जे बाबांशी कनेक्ट आहे त्यांच्यावरती त्याचा कुठलाही प्रभाव पडणार नाही, हे पण आपण त्याच्यामध्ये बघितलं। तो बाबा ने ये पहले इशारा दे के रखा है। बाबा कह रहे ये अभी दे रहा हूँ ऐसा नहीं, इस मुरली में दे रहा हूँ ऐसा नहीं, बहुत बार इशारा दिया है, अचानक होना है, और अचानक के लिए एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है। हमारी स्थिति बिल्कुल सेट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए उस समय हम बहुत स्थिर रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, और बाबा हमारे रक्षा बन जाएगा, रक्षा कवच बन जाएगा हमारे लिए।
हमें कुछ नहीं होगा, या हम हमारा शरीर छोड़ने का भी उस समय होगा तो बहुत अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। और हम जितना बाबा की याद में है, बाबा हमको लास्ट के समय माउंट आबू में लेकर जाएगा और वहाँ से हम सारी दुनिया की सेवा करेंगे। फिर वहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा पाठ खत्म हो जाएगा, मधुबन की भी सफाई हो जाएगी। लेकिन उसके पहिले जेव्हा या दुनियेमध्ये हलचलचा समय राहील, खूप परेशानी राहील, पण नंतर स्थापनेचं कार्य थोडं बाकी राहील, तर मग माउंट आबूला बाबा आपल्या बच्चांना बोलवणार आहे। जो जो उससे कनेक्टेड है उनको बाबा वहाँ बुला लेगा, वहाँ सुरक्षित रखेगा, वहाँ साक्षात्कार होते रहेंगे अलग अलग टाइप के, और हम दुनिया वालों को भी दूर से शांति की सकाश देते रहेंगे। हम यहाँ पर इतनी जो सारा किचड़ा हो जाएगा ये दुनिया, भूकंप से, तूफानों से, अलग अलग दुनिया में मारकाट जो चलेगी, तो उससे हमको बाबा सेफ रखेगा, मधुबन में पहुंचा देगा, या फिर हम जिस स्थान पर है उस स्थान पर भी सुरक्षित रखेगा। तो ये अलग अलग सीनरिया आगे आने वाली है, भयानक समय आने वाला है। ये बाबा ने बहुत बार इशारा दे दिया है, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को एव्हर रेडी करना आहे। आणि त्यासाठीच हे सगळं बाबा आपल्याला इतकं समजवत असतो की कशाचा काय परिणाम होतो, की तुम्ही जर मायेला येऊ दिलं आणि तुम्ही जर असं करत राहिले, हो जाएंगे कर लेंगे, तो वो तो समय अचानक आना है, केव्हा तयारी होईल। त्याच्या आधी आपली सेटिंग पूर्ण झाली पाहिजे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सामने 10 प्रकार के संकट आ जाए बड़े बड़े, लेकिन मैं अचल अडोल रहूं, मेरे पर उसका कोई प्रभाव न पडे, इतकी सोपी गोष्ट थोडीच आहे ती। असं काही सहज थोडीच होऊन जाईल। त्यासाठी थोडंसं सिरियसनेस ठेवावं लागेल, गंभीरता ठेवावी लागेल आपल्याला। तो बाबा कह रहे ऐसा अभी आपको माया को बिल्कुल भी अपने तरफ आने नहीं देना है, दूर से भगाना है। अंदर उनको विचारों को उत्पन्न हो रहे हैं, उनको दिशा दिखानी है। कारण बाबा म्हणताय की जो लास्ट नंबरचा पण माझा बच्चा आहे त्याला पण मला असं बघायचं आहे। म्हणजे असं नाही समजायचं की ते वरिष्ठ भाई बहिणी खूप मोठ्या लेवलचे आणि मी तर काय, माझा तर पार्ट किती असणार आहे, ऐसा नहीं। जो हम रात में भी सुनते हैं, बाबा हमको यही बात क्लियर कराते हैं कि हमको हर एक को बाबा ये चाहता है कि हम तैयार हो जाए, बहुत अच्छी रीति से तैयार हो जाए। लास्ट नंबर वाला भी फर्स्ट में जा सकता है अपने पुरुषार्थ से। म्हणून बाबा म्हणता है अभी आप चाहे लास्ट नंबर में हो, लेकिन मेरी ये आशा है, इच्छा है कि हर बच्चा गुलाब की तरह सदा महका महका हो, गुलाब की तरह फूला हुआ हो, मुरझाया हुआ गुलाब। बाबा कहते ऐसा चेहरा मैं बच्चों का नहीं देखना चाहता हूँ। खिले खिले गुलाब की तरह हमको हर पल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आता जर या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपली प्रॅक्टिस नाही झाली तर मग ते समोरचे सीन बघून तर खूप भयानक हालत होऊन जाईल आपलीच। दुनियाची जी व्हायची ती होईल, पण आपलीच भयानक हालत होऊन जाईल। तो इसलिए जो हमको बाबा ऐसे समय प्रति समय सावधान करता है, मुरलियों में से सावधान करता है, मुरली के आधार से ऐसे फिल्में बनती है सुंदर, ऐसे भाई बहनों को बाबा टच कराता है, इतनी सुंदर फिल्में हमारे सामने लाकर रख देता है। इसके बाद में भी हम अगर नहीं जागे तो दोष किसका है? इसलिए म्हणजे थोडं पण नाही पाहिजे आपल्याला, तर आपल्यामध्ये थोडी पण कमी नाही ठेवायची, 1% पण कमी नाही ठेवायची, कारण अंतिम समय एकदम जवळ आलेला आहे। त्यासाठी संपूर्ण तयारी आपली आता फायनल झाली पाहिजे। कर लेंगे, देखेंगे, हो जाएगा नाही, मग त्यावेळेला आपण बघितलं कशी हलचल दाखवली त्याच्यामध्ये। अचानक सगळं व्हायला लागलं, सगळं चाललं होतं नॉर्मल, आणि अचानक सगळे एक 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 सीन यायला लागले समोर। तिकडे एकीकडे भूकंप होतोय, एकीकडे ज्वालामुखी फाटताय, एकीकडे खूप पाऊस, वादळं, एकीकडे मग युद्ध सुरू झालं, अंतर्गत कलह सुरू झाला देशामध्ये, बाहेरच्या देशामध्ये युद्ध सुरू झालं, अणुबॉम्बचे ते युद्ध, आण्विक युद्ध सुरू झालं। तो ये सब अचानक हो जाएगा। त्यावेळेला कोण तयारी करेल? त्यावेळेला कसं बसणार आपण? बाबांची मुरली कशी ऐकणार? तो उन्होंने तो दिखा दिया कि लास्ट में जैसे सबके हाथ में एक बार तो मुरली जाने वाली है पेपर के माध्यम से। और बाबा ने 1 महीना पहले भी बताई थी ये बात कि वर्तमान पत्रों में ये आएगा, सब वर्तमान पत्रों में आएगा, तब प्रत्यक्षता होगी। तो ये एक दिन वो जो बाबा ने सब बताया है वो सारा कुछ होने वाला है। और हमने कल फिल्म में वो देख लिया, जो होने वाला है वो हम प्रत्यक्ष देखेंगे, वो समय आने वाला है। पण त्याच्या आधी आपली रीसेटिंग, उसके लिए आज ही मुरली आई है। तो हमें अपने आप को रीसेट करना है। बिल्कुल आता कोणत्याच प्रकारचं अलबेला पण नाही, आता बिल्कुल फोकस पाहिजे बाबांवरती आणि स्वतःला देवता बनवण्यावरती। नाही कर्मयोग कर्मयोग स्थिती ठेवायची आहे,
आणि सगळी तयारी आपल्याला आता फायनल करायची लवकरात लवकर. आता थोडंसं सुद्धा लिकेज नाही पाहिजे. तो ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है. अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धी सदा क्लीन और क्लियर है. तर अलर्ट राहायचं आहे, सावधान स्थितीमध्ये राहायचं आहे, कायम मायेपासून दूर राहायचं आहे, मायेला दुरून नमस्कार करायचा आहे, दुरून पळवायची आहे. तर अलर्टनेस पाहिजे, म्हणजे सावधानी पाहिजे. तर त्यासाठी बाबा म्हणताय मन आणि बुद्धी सदा क्लीन आणि क्लिअर पाहिजे, स्वच्छ पाहिजे. आता सगळं मागे काय झालं, त्यांनी काय केलं, यांनी काय केलं, सब भूल जाना है, डिलीट मारून टाकायचं त्याला. कारण मग हँग व्हायला लागलो आपण त्याच्यामुळे. डिलीट मारायचं, काहीच ठेवायचं नाही ते मटेरियल. झालं. अभी हमारा नया जन्म, उस जन्म से हम मर गए, वो खत्म हो गया वो जन्म. अभी हमें बाबा ने नया जन्म दिया, हम भगवान की गोदी में है, डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं. तो इसलिए बाबा कह रहे अभी सारा क्लियर कर लो, अंदर सारा क्लीन कर लो, सगळी सफाई करून टाका. कोणी काय केलं, कोण काय करतं, हमारा कुछ नहीं जाता है उसमें. हमें देवता बनने के लिए बाबा ने चुन लिया है, निवड झालेली आपली, सिलेक्शन झालेलं आहे. सगळ्या परीक्षा पास केले आपण आणि बाबांनी सिलेक्ट करून टाकलेले आपल्याला. अब पीछे नहीं जाना है, अब पीछे मुड़ नहीं, अभी बस आगे देखना है. बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा लेकर जा रहा है. तो बाबा कह रहे हैं अभी क्लीन और क्लियर. तो हम सदा सावधान रहेंगे, हम बिल्कुल माया को पहचान लेंगे दूर से और वो हमको प्रभावित कर ही नहीं पाएगी. क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए. इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है. उस समय मोबाईल काम नाही करेंगे, कम्युनिकेशन नाही होगा. आता त्यांनी ते शेवटी फक्त त्यांना ते दाखवायचं होतं, सीन म्हणून दाखवलं की बातम्यामध्ये हे सगळं चाललेलं आहे. पण त्यावेळेला शक्यता कमी आहे, लाईट पण राहील म्हणून. पण जसं आता सोलार सिस्टीमचं आपण बघतोय की सोलार सगळीकडे बसवले जात आहे, तर ते सोलार काम करतील, कमीत कमी तेवढं तर राहील. तो कुछ ना कुछ हमें समझता रहेगा, न्यूज़ समझती रहेगी. लेकिन मेन बात यह है कि बुद्धि हमारी जितनी स्वच्छ होगी उतना हमारी कैचिंग पावर और टचिंग पावर बढ़ती जाएगी. अभी हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कैचिंग पावर चाहिए. जे बाबा म्हणतोय मुरलीमध्ये त्याला कॅच करता आलं पाहिजे कि वो मेरे लिए कह रहा है. ये सबके लिए मुरली चल रही है, सब सुन रहे हैं, 140 देशों में मुरली चलती है, सब भाई बहने आते हैं, सुनते हैं, सगळ्यांसाठी मुरली चालली असं नहीं. हर मुरली बाबा बच्चे को देखते हुए चलाता है. तो मुझे देखते हुए बाबा ये मुरली चला रहा है. तो ये और तो बाबा के महावाक्य हमें कैच होने चाहिए कि मुझे बाबा ने कहा ये बात. तो ये कैचिंग पावर और टचिंग पावर जो बाबा इशारा देता है बीच में, हमको लगता है ऐसा करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए. ऐसा टच करता है बाबा जिसमें फिर दूसरा संकल्प ही नहीं आता है. कुछ भी सेवा का हो, कुछ किसी को कुछ कहना हो, कुछ भी करना हो हमें जो. और अंत समय में क्या होगा कि हमें बाबा टच कराएगा कि आपको इधर आना है, इधर जाना है, ये करना है, अभी यहाँ से निकलो, यहाँ बैठ जाओ. ये अलग अलग प्रकार की टचिंग हमें कैच करते आनी चाहिए. लेकिन वो जो समय होगा तब वो कर पाएंगे हम. कब कर पाएंगे? जब हम अभी मुरली के महावाक्यों को कैच कर रहे हैं. बाबा में मुरली से हमें वो सब कुछ टच कराता है, त्याला कॅच करता आलं पाहिजे आपल्याला की हे मला सांगतोय बाबा, ही माझ्यासाठी मुरली आहे, हे मला लिहिलेलं प्रेमपत्र आहे बाबांनी, वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो मेरी बात कर रहा है वो मुरली में. जेव्हा आपण स्वतःशी जोडू मुरलीला, ती कॅचिंग आणि टचिंग पॉवर आत्ता जी आपण पक्की करू, ती मग ती नंतर तो जो समय राहील त्यावेळेला ही खूप आवश्यक आहे आपल्यासाठी. तो समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है. ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है
वह कैच कर सकेंगे। तब फिर क्लास का समय नहीं होगा, मुरली से बाबा नहीं कराएगा कुछ। फिर बाबा कह रहे जब भी जहाँ जिस समय जैसे बैठे होंगे उस समय में जी परिस्थिती येणार जी आपण बघितली काल, त्यावेळेला मग तुम्हाला बाबांचं डायरेक्शन श्रीमत ते कॅच करता आलं पाहिजे। बाबा कह रहे हैं कि मेरा सारा बहुत सुपीरियर कार्य चलेगा उस समय, और बाबा हर बच्चे को देखते हुए वो किरणें भेजेगा, टच करेगा, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये अभी ये करना जरूरी है, अभी इससे बचो, इससे दूर रहो। ये सारी बाबा हमको श्रीमत उस आधार से देगा। कैचिंग पावर हमारी होगी तो हम कैच कर लेंगे। तो लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ये मुरली के माध्यम से, तो उस समय जब मुरली नहीं रहेगी, जब हम डायरेक्ट ऐसे क्लास में नहीं बैठे होंगे, तब ये जमा किया हुआ हमें काम में आएगा। म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या या मुरली क्लासमधून आपल्याला साध्य करायचे, बाबांकडून शक्ती घ्यायची, बाबांचे इशारे ऐकायचे, बाबांचे महावाक्य बाबांच्या दृष्टीच्या द्वारे आपल्यापर्यंत आपल्याला मध्ये घ्यायचे, आणि आपल्याला जे बाबा सांगतोय ते स्वतःला सांगतोय हे ॲक्सेप्ट करत चालायचं आहे, स्वतःची चेकिंग पण करायची है। तो ये मुरली क्लास से बहुत कुछ होना है, बाद में ये सब कुछ बंद होने वाला है। इसलिए जो हमें मुरली क्लास रोज का अटेंड करना है, जो नहीं करते हैं उनको भी वैसा शुभ भावना से बोलना है। क्यों ज़रूरी है? अभी अंतिम समय बिल्कुल करीब आकर पहुंचा है। तो टच होगा उस समय, ये करना है ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, जहाँ चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। फाइनल रिजल्ट के पहले बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। जसं ते महिन्याला पण चाचणी घेतात, घटक चाचणी असायची पहिले, त्रैमासिक परीक्षा असायच्या, कुठं असतात आता पण 6माही परीक्षा असतात, सराव परीक्षा असते, आणि नंतर फाइनल। तो बाबा म्हणता है ये ऐसे पेपर होते रहेंगे और बाद में फाइनल परीक्षा है फिर, और फाइनल रिजल्ट निकलेगा। आता अजून जसं समजा एखाद्या घटक चाचणीमध्ये कमी मार्क पडले तो दुसऱ्यामध्ये कव्हर करून घेतो, तिसऱ्यामध्ये कव्हर करून घेतो, आणि शेवटी फायनल रिझल्टमध्ये मग त्याचा रिझल्ट चांगला लागतो। तर तसं काहीही चुकलं असेल इथपर्यंत, आजपर्यंत पेपरमध्ये आपण चुका केल्या असतील, पण अजून थोडा चान्स आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळं कव्हर करायचं आहे। फायनल रिझल्ट आपला चांगला लागला पाहिजे, इस पर ध्यान देना है। तर बाबा म्हणते त्यासाठी सायलेन्सची शक्ती जमा करा, म्हणजे मनामध्ये व्यर्थ नाही चालवायचं आहे। सायलेन्सची शक्ती म्हणजे चुप बसून कोपऱ्यात बसायचं आहे, ये नहीं कि नाराज है मला कोणाशी बोलायचं नाही, काही देणे घेणे नाही कोणाशी, ये नहीं सिखाता है बाबा हमको साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति मतलब हमें किसी भी तरीके के व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, विकारों के संकल्प नहीं चलाने हैं। हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ दिशा दिखानी है। विचार तर चालणार, कमीत कमी करायचे विचार, आणि जे विचार आपण करतोय ते बाबांच्या ज्ञानावर आधारित असले पाहिजे। कर्म करत असताना पण मन बुद्धीला नियंत्रणात ठेवायचे। काय विचार करायचे आणि बुद्धीने काय बघायचे त्याच्यावरती आपलं पूर्ण नियंत्रण पाहिजे। असं नाही की आपण योग करायला बसलेलो आहे त्यावेळेला मग मन आणि बुद्धीला आपण स्थिर करतोय, तेवढ्यापुरतं नाही, ती सेटिंग असते फक्त आपली, पण दिवसभर त्या सेटिंगला आपल्याला वापरायचं आहे। तो बाबा आज मेडिटेशन दिवस भी है। आज विश्वामध्ये पहिला मेडिटेशन दिवस मनवला जातोय। जसं 21 मे योगा डे, तसं आता मेडिटेशन डे सगळ्या विश्वामध्ये मनवला जातोय। शेवटी कसं आहे, बाबांची सेटिंग आहे सगळी, ही ड्रामाची सेटिंग आहे की योगा डे झाला आणि योगाच्या माध्यमातून पण आपण योग शिकवला सगळ्यांना ब्रह्माकुमारीज तर्फे, आणि आता आजपासून तर मेडिटेशन डे मनवायला सुरुवात केलेली, ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस।
तर याच्यातून तर अजूनच सगळ्यांना राजयोगचा संदेश जाणार आहे. आता यावर्षी पहिला आहे, पण तरीसुद्धा बऱ्याच ठिकाणी मोठे मोठे प्रोग्राम आयोजित केले गेलेले. तर त्याद्वारे सगळ्यांपर्यंत हे पोहोचणार आहे की मेडिटेशनचं महत्त्व. मग मेडिटेशन कोणत्या प्रकारचं चांगलं याचा विचार तर लोक करतील, तर मग कळेल की राजयोग मेडिटेशन से तो मन एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, खुशी मिलती है. तर हे मेडिटेशन सगळ्यांना समजेल. आणि मग ह्या मेडिटेशनचा प्रभाव भारतातून निघणार आहे. मग द्वापर नंतर सगळे शोध घेतील भारताचा प्राचीन राजयोग कोणता है. तो ऐसा ये बाबा की सारी प्रत्यक्षता का कार्य चल रहा है. लास्ट समय में बाबा ये सारा कुछ करा ले रहा है बच्चों से. तर बाबा म्हणतात हे जे मेडिटेशन तुम्ही करता, मेडिटेशनच्या वेळेला फक्त मन बुद्धीचं कंट्रोल नाही पाहिजे. मेडिटेशनमध्ये तर आपण सेटिंग देतोय मन बुद्धीला की असं करायचंय, असं स्थिर राहायचंय. ती स्थिरता आपल्या जीवनभरामध्ये, रोजच्या जीवनामध्ये, कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय आपण, कोणाशी बोलतोय, एकटं बसलेलं, त्या सगळ्यामध्ये मन बुद्धीचा कंट्रोल पाहिजे. ये बाबा हमको सिखाता है. और वो मन बुद्धि का कंट्रोल कैसे आएगा? अंदर हम जितना सायलेन्स में रहेंगे. म्हणजे जो मनामध्ये गोंधळ आहे त्याला आपल्याला स्टॉप करायचं आहे. सगळ्या प्रकारच्या गोंधळापासून मन आणि बुद्धीला मुक्त ठेवायचं आहे. अंदर शांत होकर बैठ जाना है. शांति की स्थिति होनी चाहिए, शांति के विचार होने चाहिए, शांति सागर से कनेक्शन होना चाहिए, शांति धाम से कनेक्शन होना चाहिए, सुख और शांति की दुनिया सतयुग से कनेक्शन होना चाहिए. ही आहे सायलेन्सची शक्ती. तो साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ. क्योंकि साइंस और साइलेंस, साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी. साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हैं. जितकी आपल्यामध्ये ही शांतीची शक्ती जमा होईल तितकी मग, जसं सायन्स बाहेर प्रगती करते, सायन्स बाहेरच्या गोष्टी बनवते चांगल्या चांगल्या, ज्या आपल्याला सत्ययुगामध्ये कामात येणार आहे. पण ही जी शांतीची शक्ती आहे ही आपल्याला विजय देणारी आहे, विजय मिळवून देणारी आहे. ज्या प्रकारची माया आहे आपल्यामध्ये, जी माया बिलकुल आपल्यावरती राज्य करते आहे, तिच्यावरती विजय प्राप्त करायचा आहे. आपल्याला विजय मालेमध्ये यायचं आहे, सतयुगामध्ये राजा बनायचं आहे, देवता बनायचं आहे. तर या सायलेन्सच्या शक्तीद्वारे होणार आहे. आणि बाहेर जे विज्ञान, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे शोध लावत आहे त्याचा पण आपल्याला फायदा होणार आहे. पण सायन्स कशामुळे पुढे जात आहे? कारण ते स्थिर होऊन विचार करतात, एखाद्या गोष्टीवरती एकाग्र होतात वैज्ञानिक. म्हणजे त्यांना पण शांतीच्या शक्तीच्या द्वारेच नवीन नवीन शोध लागलेले. तर आपल्याकडे तर डायरेक्ट सायलेन्सचा महासागर आहे, शांतीचा महासागर आहे. आणि आपण शांत स्वरूपात, मी हे आपल्याला कळालेलं आहे, आपला मूळ स्वभाव कळालेला आहे. आपलं जे घर आहे ते शांति धाम है, अपन शांति दूत आत्मे है. तो हमारे लिए तो बहुत सहज है ये सायलेन्स. ते सायलेन्समध्ये राहून सायन्सची प्रगती घडवून आणतंय. आपण तर डायरेक्ट हे शांतीच्या सागरामध्ये, आपल्यासाठी शांती तर खूप इझी आहे. तो आणि मग अजून काय होतं, सायलेन्सच्या शक्तीने जितकं आपण आतमध्ये क्लीन क्लिअर सायलेन्सची शक्तीमध्ये राहू, तर त्याचा परिणाम, साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो. इथून सकाश आपण पाठवू शकतो. जर आपलं मन एकदम शांत आहे, कर्मेंद्रिय आपल्या कंट्रोलमध्ये आहे, तर आपली स्थिती इतकी बाबांशी कनेक्ट होऊन जाते, एकाग्रता इतकी येऊन जाते की आपण जो संकल्प करू, ज्याच्यासाठी करू, त्याच्यापर्यंत पोहोचणार. तर मग बाबांकडून शांती घेऊन आपण त्यांना, जे दूर बसलेले, ज्यांच्याशी आपला कॉन्टॅक्ट होत नाही आहे, कॉन्टॅक्ट होणार नाही आहे ते, आणि आपण दूर दूरच राहणार आहे. आणि आपण आता एखाद्याला हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे, खूप सिरियस हालत आहे, आपण आत्ताच्या आत्ता तर तिथं पोचू शकत नाही लगेच, आणि जे करायचं तिथले डॉक्टर्स करणार आहे समजा. पण आपल्याला दूर बसून, दूर असताना अपन त्यांना जितकं शांति देऊ, जितकी शक्ति देऊ, ती आत्मा स्थिर हो जाते. और ऐसा हमें अभी भी ज़रूरत है, अभी के समय में भी, और अंत समय में तो सब हमारे हम जान पहचान वाले भी दूर दूर रहेंगे. जिनका पार्ट है वो नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन बहुत सी आत्माएं दूर दूर रहेंगी, बहुत परेशानी में रहेगी, बहुत तकलीफ में रहेंगी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, हम पहुँच नहीं पाएंगे.
तर बाबा म्हणताय त्यावेळेला तुम्हाला त्यांच्या मनाला शांत करायचं आहे. तर तुम्ही आधी शांतीची शक्ती जर जमाच केली नसेल, स्टॉकमध्येच नसेल, तर देणार कसं? आणि शांतीची शक्तीची स्टॉक जमा करायची वेळ आत्ता आहे. म्हणजे व्यर्थमध्ये न जाणं, ज्या विकारांचे विचार न करणं, ही शांतीची शक्ती आपण जमा करतोय बाबांशी कनेक्ट होऊन. ही आत्ता जो स्टॉक जमा करतोय, आज पण आवश्यकता आहे. आज जितकं देत जाऊ आपण, बाबा देत जातोय आपल्याला, आणि नंतर पुढे पण त्याची खूप गरज आहे. पण आपण स्वतः आपलं मनच शांत केलेलं आहे, दुसऱ्यांना शांती कशी पाठवणार? इसलिए बहुत ज़रूरी बात है ये. तो बाबा कहते हैं उनको सहयोग दे सकते हैं, दूर से भटका हुआ मन उनका शांत कर सकते हैं. ब्रह्मा बाबा को देखा, इसमें ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा दे रहे हैं. ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में या शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे. सवेरे सवेरे उठकर म्हणजे 2 वाजता बाबा उठायचे आणि ज्यांना त्रास होतोय, ज्यांना तकलीफ आहे, त्यांना सकाश द्यायचे. और आणि ज्यांना सकाश देता त्यांना पण अनुभव व्हायचा कि मुझे शांति मिल रही है. क्योंकि बाबा का मन और बुद्धि इतना स्वच्छ था, कंट्रोल में था, इतनी क्लीनिंग थी अंदर, तो वो सकाश पहुंचती थी जिसको दे रहे हैं. तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा. सर्कमस्टेंस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है. आता अकाउंटमध्ये जमा करायचं ही बँक उघडलेली आहे बाबांनी. श्रेष्ठ कर्माची शक्ती आणि शांतीची शक्ती जमा करण्याची बँक. बाबा म्हणते ही बँक कधी उघडणार नाही, तुम्ही आत्ता जमा करा. रिटर्न 21 जन्मासाठी आहे. 5000 वर्षाचं भाग्य बघा. 21 जन्म मेन आणि बाकीचे राहिलेले जन्म पण आपले ठीक चालतील. तर त्याच्यासाठी आता बाबा म्हणतात ही बँक उघडलेली, याच्यामध्ये जमा करा. काय जमा करा? स्वतः शांत राहा, शांतीची शक्ती आपल्यामध्ये भरा आणि कर्म जे बाबा शिकवतोय, श्रेष्ठ कर्म करा. त्या आधाराने तुमचं पुढचं जे कल्प आहे तो चालत राहील चांगल्या प्रकारे. तर जमा करायची बँक आत्ताच आहे, जी नंतर वापरता येईल. जसं FD करून ठेवतात आणि नंतर ते कामात येते, तर तसं बाबा म्हणताय अभी FD करने का समय है, बैंक में डिपॉजिट करने का समय है, बाबा की बैंक में, और फिर बाद में हम उसका लाभ उठाएंगे. अभी अगर जमा नहीं किया, फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किस में जमा करेंगे? फिर बैंक ही नहीं है. सत्युग त्रेता में तो कोई सवाल ही नहीं है. यहाँ का जमा किया है, उधर खाना है हमको. इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो. वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अभी कर लो, जो सोचना है अभी सोच लो. दुनिया वाले लोग भी कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी. तो उनको पता थोड़ी है इसका क्या मतलब है, इसका इतना बड़ा मतलब है, ये उनको पता नहीं है. ये बाबा कह रहे ये संगम युग के लिए ये कहावत है. संगम युग में जो करना है अभी करना है. अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, और अभी नहीं करेंगे तो फिर हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य कट हो जाएगा. अब भी ही चांस है, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर कब जमा करेंगे? बाद में तो चांस ही नहीं है, प्रलय के समय भी चांस नहीं है. तो अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा. हमने पश्चाताप करने वालों का इतना उन्होंने भयानक रूप नहीं दिखाया है फिल्म में, लेकिन पश्चाताप होता हुआ दिखाया है. लेकिन बाबा ने कहा पश्चाताप में खून के आंसू रोएंगे. त्यांनी तर बिलकुल ते सिंपल दाखवलं, कारण मग घाबरतात सगळे. मग म्हणून त्यांनी थोडंसं कंट्रोल केलेलं आहे त्याला. जे फिल्ममध्ये दाखवलं रात्री की मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया बीच में, थोडंसं टेन्शन दाखवलेलं आहे त्यांना. पण बाबांनी क्योंकि वो डर जाएंगे सब, ऐसा देखेंगे अपना ही रूप तो डर जाएंगे की असं होणार आहे माझं, तर मग पुरुषार्थामध्ये अजून ढिल्ले पडून जातील. म्हणून त्यांनी थोडंसं फिल्ममध्ये कंट्रोल केलेलं आहे. पण बाबांनी सांगितलेले ज्यांना पश्चाताप होईल तो खूप भयानक प्रकारचा असेल. ते दुनियावाले नाही आले त्यांचा पश्चाताप वेगळा, पण जे येऊन पक्के नाही झाले आणि जे
ज्यांनी बिलकुल बाबांना ओळखून पण बाबांना सोडून दिलं, या ज्ञानमार्गामध्ये चालले नाही, ते खूप भयानक पश्चाताप होईल त्यांना. वो खून के आंसू रोएंगे, ऐसा बाबा ने कहा है. जितकं त्यांनी नाही दाखवलं ते. तो बाबा कह रहे हैं कि सीमा की समय नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा. आता विचार करा, बाबा म्हणतात चालू द्या विचार, फक्त विचारच करत राहा, पण हा विचार मग नंतर बिल्कुल खूप भयानक पश्चाताप होऊन जाएगा. ऐसा करना है, वैसा करना है, अच्छे अच्छे विचार करते हैं. बाबा कह रहे कि करो, अभी चलने दो विचार, लेकिन यही विचार बाद में अगर ये विचारों को अगर प्रॅक्टिकल में नहीं उतारा, जर याला तुम्ही नुसतं विचारच करताय, प्रॅक्टिकलमध्ये जर नाही आणले हे विचार, तर हेच विचार तुमचे पश्चातापामध्ये बदलून जाणार. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है. अब यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा. इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ. यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो. तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है. बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं. जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा. तो बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ चलना है, तो समान ही चलेगा, उसके जैसा होना चाहिए. म्हणून बाबा म्हणताय की तुमची लेव्हल बिलकुल आता हाय लेव्हल पाहिजे, ब्रह्मबाबांसारखी. म्हणजे तुम्ही सोबत चलाल, आमच्या सोबत चलाल परमधाममध्ये, आणि ब्रह्मबाबासोबत मग खाली आपला पार्ट राहील. तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है, या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो नहीं है. जो समझते हैं बनना ही है, वह हाथ उठाओ. बनना ही है हमको, बाप समान बनना ही है. ती लेवल जर नाही प्राप्त केली तर मग पश्चाताप आहे, खूप भयानक आपला त्यावेळेला स्थिती होऊन जाईल. म्हणून आपल्याला त्यांच्यासारखं बनायचं आहे. तो बाबा कह रहे हैं तो फिर त्याग करना पड़ेगा, उनके जैसा बनना है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी. तो ये तो सब मिठास भरा है. जो भी हम त्याग करते हैं, तपस्या करेंगे, हमारा भाग्य है. बाबा हमको ये चांस दे रहा है, त्याग करना पड़ेगा, ये मजबूरी नहीं है. बाबा हमको चांस दे रहा है, और हम तपस्वी आत्माएं, राज ऋषि आत्माएं हैं. ऋषि मुनियों ने अपना जीवन खपा दिया, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुई. लेकिन हम सब कुछ करते हुए, बाबा की याद में रहते हुए अगर अपने जीवन को चलाएंगे, ये बहुत बड़ी तपस्या है, और इस तपस्या का बहुत मीठा फल मिलने वाला है. तो हमको वो मजबूरी नहीं है, या फिर वो उसमें तकलीफ की बात नहीं है. दुनिया वाले सोचते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा. बाबा भी बच्चों को टटोल के देख रहा है की काय वाटतं, मग त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, लोड येतो का या गोष्टीचा. तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़े. सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है. त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है. जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं. कौन सा शब्द है? मैं. त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, सब बहुत इजी है. विघ्न क्या डालता है? सिर्फ मैं. बॉडी कॉन्शियस की मैं, देह भान वाला मी. इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा. जेव्हा केव्हा आपल्या विचारामध्ये, मुखामध्ये तो शब्द येतो मेरा, मेरा म्हटल्यावर ऑटोमॅटिक बाबा येतं. मेरा शब्द जर बुद्धीमध्ये आला, विचारामध्ये आला, बोलण्यामध्ये आला, तर बाबा आठवतो आपल्याला. मेरा कहने के बाद उसमें ऐड हो जाता है बाबा, मेरा बाबा. इतकी सेटिंग बाबांनी करून ठेवलेली आपली. आता मेरा कहने के बाद बाबा आ जाता है याद. तो मेरा बाबा आता है ना. भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है. ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है. ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे. मैं कौन? आत्मा. मैं आत्मा ये कर रही हूँ. मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए.
हो सकता है। तो बाबा कह रहे जैसे मेरा कहने के बाद बाबा याद आता है, वैसे मैं कहने के बाद मैं आत्मा याद आना चाहिए। मैं कौन हूँ? शरीर नहीं। मी माझे धर्म, माझं जात, स्त्री पुरुष, वय, पैसा, प्रॉपर्टी, पद हे नाही। मैं कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा, बस काहीच घेऊन नाही आलो तिथून। ज्ञान गुण शक्ती घेऊन आलो तो मी तसाच आहे बस। मैं आत्मा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तर बाबा मध्ये जितकं प्रॅक्टिकलमध्ये होईल तीच तर त्याग, तपस्या, वैराग्य आणि बेहदचं वैराग्याकडे तुम्हाला घेऊन जाईल आणि त्याच्यातून तर तुम्ही राजा बनणार आहे। मग तो आदत डालो, मैं कहूँ तो फौरन आवे आत्मा, और जब मैं पन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैं पन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है, मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटीज प्रभु की देन है, प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं पन आता है, मेरा विचार, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा, तो वो सेवा देने वाला भी बाबा है। तो बाबा ने सेवा दी, मैं नहीं, मेरा नहीं, बाबाने सेवा दी। म्हणजे सगळ्या बाबतीमध्ये निमित्त केव्हा आपण बनू, निमित्त केव्हा समजू? जेव्हा आपण समजू की मैं आत्मा और मैं बाबा को साथ में लेकर चल रहा हूँ, बाबा का हात पकड़ कर चल रहा हूँ, बाबा मुझे चला रहा है। तर मग हीच तर अवस्था आहे आपली जी आपल्याला बाबांच्या सोबत ठेवेल, आणि बाबांच्या सोबत राहणं म्हणजेच त्याग, तपस्या, बेहदचं वैराग्य सगळं त्याच्यामध्ये। तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम शाम के समय में बाकी का लेंगे। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो, भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करो। बहुत सुंदर अभ्यास आया है आज का, तो हम नुमा शाम के समय यह अभ्यास भी करेंगे। आणि आज म्हणजे आपण प्रत्येक रविवारी ब्रह्माकुमारीजमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनवला जातो, जिथं बाबांच्या प्रत्येक सेंटरवरती 6:30 ते 7:30 सगळे भाई बहिणी बसून योग करतात। आणि आज नेमकं काय झालेलं आहे, तिसरा रविवार आणि आपला ॲटोमॅटिकच आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मेडिटेशन दिवस ॲटोमॅटिक आलेला आहे। पहिली सुरुवात झालेली आहे। बाबांचा जो आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आहे त्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आलेला आहे, म्हणजे ध्यान दिवस आलेला आहे, मेडिटेशन दिवस आलेला आहे। त्यांना थोडी माहीत होतं आणि त्यांना थोडी कोणी सांगितलं की ब्रह्माकुमारीच काही आहे असं आहे। त्यांनी ठरवलेली तारीख आहे, पण टच कोणी केलं? तर बाबांनी टच केलं त्यांना। इस दिन रखो, ये दिन होना चाहिए, विश्व ध्यान दिवस। ब्रह्माकुमारीज में कितने सालों से ये मनाया जाता है तीसरे रविवार के दिन। तर तसं म्हणजे ड्रामा कसा आहे, सगळी सेटिंग ही वरतून चाललेली आहे। हे सगळे गुप्त सेटिंग है, किसी को पता नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये सब कुछ कराने वाला बाबा है। अच्छा, ओम शांति।